नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एडीएजी ग्रुप यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यहां पे फोकस में आ गया है दोबारा से। रिलायंस पावर को लेकर मैंने वीडियो भी शूट करी थी, जब मैंने कहा था पूरा टर्न अराउंड हो गई है ये कहानी और बड़े वॉल्यूम्स के साथ बड़ी तेजी आ रही है इस स्टॉक में। जिस दिन गिरता है उस दिन वॉल्यूम्स बिल्कुल मिसिंग होते हैं, दिखते ही नहीं है, बिल्कुल मतलब डैमेज टाइप होते हैं। और जिस दिन चलता है उस दिन वॉल्यूम्स रॉकेट हो जाते हैं। ना केवल रिलायंस पावर की ये कहानी है, रिलायंस इंफ्रा में भी ऐसा ही हो रहा है और शेयर आज एक बार फिर फ्रेश हाइज पे आते हुए दिख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों एक एक करके दोनों स्टॉक्स को। पहले तो सबसे पहले अगर बात करूं रिलायंस पावर की, तो आज ये टॉप गेनर की लिस्ट में है भाई साहब और टॉप पे है। करीब 9% की तेजी देखने को मिल रही है। 71 रुपए का हाई लगाया है इसने, 71.33 71.33 का। और कंपनी का मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 28-29,000 करोड़ पहुंच गया भाई साहब। अब ये छोटी कंपनी नहीं रही है और ये वही स्टॉक है जो 10, 12, 18, 15 रुपए पे बहुत घूमा, लेकिन जब से टर्न अराउंड हुआ है, एक ये हो गया, सुज़लॉन हो गया, इनके टर्न अराउंड की कहानी है भाई साहब। अभी मैं आपके साथ बात करूं अगर, तो वॉल्यूम्स एक बार फिर आपके साथ हाईलाइट करना चाहूंगा। लगभग 30.5 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं और अभी बाजार खुले हुए फर्स्ट हाफ हुआ है, सेकेंड हाफ पूरा पड़ा हुआ है। और इस बीच में एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूं तो वो 18 करोड़ शेयर्स का है, यानी एवरेज के तो सरपास कर चुका है, एवरेज को पार कर चुका है। एंड स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो ये बीते 4-5 दिनों में आपके लिए ऑलमोस्ट 4-5 तो नहीं कहूंगा, 3 हफ्ते में कहूंगा, 3 हफ्ते 4 हफ्ते में 12 मई को इस स्टॉक का भाव 42 था। 12 मई, 12 मई, एक महीना नहीं हुआ है पूरा, इस बीच में 42 वाला 70 हो गया भाई साहब। तो बहुत तेजी से भाग रहा है। ऐसे स्टॉक्स में खरीदने में भी डर लगेगा, ऑब्वियस है। और मैं तो किसी को बोलूंगा भी नहीं कि भाई साहब आप मौका आया है खरीद लो ये वो फलाना, नहीं भाई, ये थोड़ा रिस्की बेट टाइप हो जाती है। बट और हमेशा मार्केट में एक इक्वेशन रहती है, रिस्क इक्वल्स टू अवॉर्ड। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो रिस्क अगर बड़ी लोगे तो पैसा भी टूट सकता है, पूरा टूट सकता है। ये हम लोग नहीं देख पाते, हम लोग केवल एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, रिवॉर्ड बड़ा है तो मैं तो ज़्यादा रिस्क लूँगा। तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं मार्केट में अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो तो। इस कंपनी की तेजी के पीछे के रीजंस की बात करें तो कुछ ऑर्डर्स भी कंपनी को रिसेंटली मिले हैं। मैं एक बार डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो रिपोर्ट आ जाइए। शेयर्स ऑफ रिलायंस पावर सर्ज्ड 5% ऑन ट्यूजडे टू फ्रेश 52 वीक हाई ऑफ ₹68। ये मॉर्निंग की रिपोर्ट है। अब तो 71 रुपये के ऊपर का हाई लग गया है। एक्सटेंडेड अ रैली has seen the stock gain 76% over past month and 173% in the last 1 year. The stock has been buoyed in recent weeks by a combination of project wins, favorable court rulings, equity infusion, and a return profitability in March quarter. It rallied 45.5% in May and has gained 10% over the past week. तो ये कहने हैं कि भैया कोर्ट की तरफ से जो थोड़े से डिसीजन आए हैं फेवर में है, साथ ही साथ कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं और इसके चलते शेयर भाग रहा है। लास्ट मंथ रिलायंस न्यू सनटेक, अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, साइंड अ 25-year पावर परचेस एग्रीमेंट विद SECI फॉर एशियाज लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। 930 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इंटीग्रेटेड विद 465 megawatt, 1865 megawatt hour of BESS. The project is to be developed over 24 months with an investment of up to 10,000 करोड़। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये स्टॉक आपके लिए फोकस में आता हुआ दिख रहा है। अब क्या करें, बहुत कहना मुश्किल है यार, बहुत कहना। बस यही कह सकता हूँ, जिनके पास है वो प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस लगा के कैरी करते रहें। अब पता नहीं कहाँ रुकेगी गाड़ी, क्योंकि 10 रुपये से चल रही है वन साइडेड, 70 हो चुकी है। अब अगर मैं पहले ही टारगेट लेके आपसे बोलता या आप पहले निकल के होते तो रिग्रेट करते। तो वही है, जब तक ये स्टॉक टेक्निकली वीक ना हो, क्योंकि इसने एक ही भी बार ऐसा नहीं करा कि प्रीवियस मूवमेंट को ब्रेक किया हो। हाँ, एक बार जरूर किया था, वो था आपके लिए, ये स्टॉक चल रहा था करीब करीब, मैं एग्जैक्टली आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ, 2025 में मार्च में शेयर में 33 रुपये के से चाल शुरू हुई थी और वो चाल में स्टॉक ने ऑलमोस्ट
42 रुपए के हाई लगाए और फिर वो जो गिरावट आई थी उस गिरावट में स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया था 7 अप्रैल को, 35 रुपए का लो लगाया था। तो ये ब्रेकडाउन था, उसके बाद कभी 35 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं करा, यानी कि जिसने इसका स्टॉप लॉस लगा लिया अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। उसके बाद तो हायर हाईजी की फॉर्मेशन चलती रही है। लाइक आपके लिए स्टॉक पहले 21 मई को 44 रुपए पे था, फिर तेजी में स्टॉक ने आपके लिए 53 दिखाया, फिर कभी भी स्टॉक की बात करूँ तो 44 ब्रेक नहीं हुआ, फिर स्टॉक ने तेजी में करीब 62 दिखाया, फिर प्रीवियस जो हाई था 53 वो कभी ब्रेक नहीं हुआ और अभी 70 रुपये दिखा दिया है। और अगर मैं 2 दिन पुराने लोस की बात करूं तो वो लो है अराउंड 62 का। तो जब तक कम से कम 60 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक तो मतलब नहीं बनता बेचने का। अब 60 रुपये आप कहोगे भाई बहुत बड़ा डीप स्टॉप लॉस हो गया, 15% का हो गया। भाई मूवमेंट भी एक दिन में 9% की दे रहा है, क्या करें, छोटे स्टॉप लॉस बनेंगे ही नहीं, मिनिमम उतना लेके जाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है, स्टॉप लॉस जिनका ऑलरेडी खरीदा हुआ है, पैसे बन रहे हैं उनके लिए है, ट्रेल करते रहें, जल्दबाजी में ना बुक करें। ये आता हूं दूसरी जगह रिलायंस इंफ्रा पे, ये भी भाई साहब कमाल कर रहा है, स्टॉक 400 के पार निकल गया है, 405 रुपए का हाई लगा दिया है जिसने, फ्रेश 52 वीक हाई पे आ गया है और वन साइडेड मूव आ रहा है बड़े वॉल्यूम्स के साथ। इसमें तो बीते 3-4 सालों में एक बार भी प्रीवियस लो ब्रेक ही नहीं हुआ। तो जिसने प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस लगाया 22 रुपए से 400 रुपए हो गया ये शेयर, अभी भी 16,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, ज़्यादा नहीं है। तो ये एक और स्टॉक है रिलायंस अदानी ग्रुप का, सॉरी अंबानी ग्रुप का। एक्चुअली क्या है कि ए से अनिल जी का नाम आया था और ऐसे ही अदानी जी, तो वो कन्फ्यूज़न हो रहा है, कभी बोला नहीं ना अंबानी ग्रुप, सीधे मुकेश भाई बोलते थे। तो ये आपके लिए डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे ना तो वहाँ भी बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा आपको। लाइक अगर मैं आर पावर की बात करूँ तो करीब 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हो रहा है, 126 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है इसने इस फाइनेंशियल ईयर में जो निकला है। उससे पहले 42 करोड़ का 42 करोड़ का था। तो तगड़ा मामला, सॉरी फाइनेंशियल ईयर नहीं, एक पर क्वार्टर है भाई साहब। मार्च क्वार्टर में 126 करोड़ का मुनाफा और दिसंबर क्वार्टर में 42 करोड़ का मुनाफा। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है आपको किस रफ्तार से ग्रोथ है। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो जहां FY24 में 2,000 करोड़ का घाटा था, FY25 में 3,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है कंपनी ने। डेट की बात करें तो डेट पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल लाने की कोशिश करी गई है। लाइक जो 25, 28, 30,000 करोड़ का डेट हुआ करता था आज वो 15,000 करोड़ का रह गया है। और केवल इतना ही नहीं, जो रिजर्व्स करीब 10,000 करोड़ के समथिंग थे अभी 12,300 करोड़ हो गए हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो डेवलप हो रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी नेगेटिव ही लग रही है मुझे, जहाँ पे पब्लिक के पास मैक्सिमम स्टेक है, तो यहाँ पे थोड़ा अभी भी सावधानी है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। ये दोनों ही स्टॉक रिस्की बहुत हैं लेकिन चल रही हैं, डिटेल्स शेयर करनी थी मैंने कर दी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।